हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न भी था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, खांसी काफ़ी आ रही थी, तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था। फ़ीवर तो 2-4 दिन में ठीक हो गया था, बट खांसी काफ़ी ज़्यादा अभी भी आ रही है, बट दवा लिया है तो थोड़ा कम आ रही है। और जैसे ही पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा तो फिर मैं एक दिन में 2-2 वीडियो करके आपको पूरी एक्सरसाइज जो है एंड इंटीग्रेशन आपको पूरा कंप्लीट करा दूँगा। और आप लोग भी अपना सपोर्ट करते रहिए। कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके, या फिर कोई एक अलग से हम ग्रुप भी बना देंगे तो वहाँ पे भी आप डाउट का पूछ सकते हैं। और आज जो है 17 तारीख हो गई है और धीरे धीरे करके अगस्त भी जा रहा है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज़ भी कर लेना है। और जनवरी में पूरा कंप्लीट डेडिकेशन आपको रिवीजन के लिए रखना चाहिए, जनवरी और जो भी आपका फरवरी में जितने भी दिन बचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग अभी तक जो मैंने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई हैं उनको अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं करा है तो प्लीज़ पहले के जो स्टार्टिंग के मैंने जो वीडियो बना रखे हैं उनको आप देखिए, तो हो सकता है कि ये जो है और ज़्यादा आपको समझ में आए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये जो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं इन फार्मूलों का यूज़ जो है आपको इन क्वेश्चंस में जो अभी हम लोग 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होगा। तो दोस्तों जैसे कि पहला हमारा फार्मूला है यहाँ पे cos 2x का, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आपका एक फार्मूला cos 2x का cos के रिस्पेक्ट में, और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का cos 2x के रिस्पेक्ट में, cos 2x का साइन के रिस्पेक्ट में एक ये फार्मूला होगा। और तीसरा फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद साइन 2x का ये फार्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके बाद ये साइन 3x cos 3x, और नीचे यहाँ पे आपको tan 3x का भी फार्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो अगर कहीं पे सपोज दैट साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना आ गया, तो साइन क्यूब एक्स आपको पता होना चाहिए कि साइन 3x के फार्मूले में से निकलेगा। तो अगर आपको साइन 3x का फार्मूला नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं साइन 3x के फार्मूले को याद कैसे कर रखा हूँ। देखो ये 3x है ना, तो 3 से ख़त्म हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 जिसके साथ रहेगा उसमें क्यूब नहीं लगेगा, 4 जिसके साथ रहेगा उसमें क्यूब लगेगा। तो ये 3 साइन एक्स हो गया, 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। कॉस 3x में क्या होता है, जैसे इसका उल्टा होता है, पहले 4 कॉस क्यूब आता है उसके बाद 3 कॉस। ध्यान रखना साइन 3x में साइन ही रहता है, cos 3x में cos ही रहता है। बस जिसके साथ 4 आएगा उसके साथ क्यूब आ जाएगा, और जिसके साथ 3 आएगा उसके साथ क्यूब नहीं आएगा। साइन 3x में क्या होता है, 3 पहले आ जाता है, 3 साइन एक्स होगा, उसके बाद 4 साइन क्यूब एक्स होगा। cos 3x में क्या होगा, 4 cos क्यूब एक्स होगा और 3 cos एक्स होगा। इसी तरह ये जो मैंने ब्रैकेट में फार्मूले बना रखे हैं, ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस भी। देखो साइन कॉस कॉस साइन, तो इसमें क्या होगा आपका साइन ही रहेगा। जैसे 2 साइन इंटू कॉस भी तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो गया तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। अगर कॉस कॉस है, ठीक है, या फिर साइन साइन है, तो कॉस कॉस होगा या फिर साइन साइन होगा, तो फार्मूले में कॉस कॉस ही आएगा। अगर कॉस 2 कॉस है कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। और अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी है तो कॉस ए माइनस बी होगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, गलती से मेरे से लिख गया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पे tan 3x का जो फार्मूला है वो है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों फार्मूले हैं और ये आपको याद होने चाहिए, तभी जो है आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ना, ये अब साइन स्क्वायर एक्स को आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना। अब साइन स्क्वायर दिमाग में चलना चाहिए कि साइन स्क्वायर कौन से फार्मूले में आता है, तब आपको याद आएगा हाँ cos 2x का कोई फार्मूला होता था, वहाँ पे आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स आता है। जैसे यहाँ पे देखो ना cos 2x का एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा फार्मूले वगैरह देख लेना, क्योंकि ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में याद कराए जाते हैं, ठीक है। और नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा।
और चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ध्यान रखना, कभी फार्मूले को रटने की कोशिश मत करना, रट करके आपको फार्मूला नहीं याद हो पाएगा। उन फार्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 7.3 है, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। तो मैं इसको जो है लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 डी ऑफ एक्स। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सब्स्टिट्यूशन लगाना है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, लेट 2x + 5 को हम लोग यहाँ पे t मान लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो ये 2 है x का, तो dx हो जाएगा, बराबर में dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप dx की जगह पे ना dt/2 पुट कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 2x + 5 को तो हम लोगों ने t मान रखा है, और dx की जगह पे dt/2। तो dt यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो 1/2 है इसको हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि cos 2t का अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें तो साइन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, 11th क्लास का फार्मूला। अब 2 sin स्क्वायर t को इधर लें अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t बराबर 1 - cos 2t। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 - cos 2t, और पूरे का पान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - cos 2t, और पूरे का पान में 2, और dt तो था ही आपका। ठीक है। अब ये जो 2 है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर 1/4 हो जाएगा। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये dt हो जाएगा -1/4 cos 2t dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/4 हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 1/4, cos 2t का क्या होता है, sin 2t। और यहाँ पे जो अब देखो, यहाँ पे मैं जैसे पहले सब आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर आपको cos ax का इंटीग्रेशन करना हो तो वो हो जाता है sin ax, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपन में हो जाएगा डिवाइड। और ये चीज़ मैंने बताई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप चाहो तो यहाँ पे फिर से 2t को कुछ मान लो, u मान लो, लेकिन अगर आपको याद है तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t, और t का जो कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सारे लेक्चर फॉलो करने चाहिए। बीच से कोई बच्चा देख रहा है फिर उसको नहीं समझ में आएगा तो लगेगा यार मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो करने चाहिए। तो अभी ज़्यादा लेक्चर नहीं बने हैं, 7 8 8 10 लेक्चर हो गए, तो आप वो कंप्लीट कर लो। अब टी की वैल्यू वापस कर देंगे। टी बराबर हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या मान रखा था, टी बराबर मान रखा था 2x + 5। तो यहाँ पे 2x + 5 हम लोग वापस कर देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 5 -1/8 साइन 2 इंटू 2x + 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 2 sin x + 5 -1/8। ठीक है, और ये 2 अंदर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 4x + 10 प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करेंगे उसको भी। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे है 2 sin 3x cos 4x। 2 sin 3x cos 4x। अभी जस्ट मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है साइन 3x और cos 4x, इसको हमें ना इंटीग्रेट करना है, cos 4x dx। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं आपको फार्मूला लिखाया हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे आपका साइन और कॉस दोनों यूज हो रहा है, दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सपोर्ट करिए तो मैं थोड़ा सा और अच्छा व्यवस्था कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छे से बन नहीं पाता। साइन तक फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, साइन और कॉस। तो दोस्तों ये वाला आपका फार्मूला लगने वाला है, साइन और कॉस। 2 साइन इंटू कॉस साइन a + b प्लस साइन a - b। ठीक है, तो एक बार हम फार्मूला पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कोई भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर उसमें वो फार्मूला यूज़ हो रहा है तो आपको फार्मूला उसमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको पता है कि 2 साइन ए कॉस बी जो होता है उसका फार्मूला होता है साइन a + b प्लस साइन a - b। आप सर कहोगे सर यहाँ पे तो 2 है नहीं। भाई 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन।
अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए प्लस बी मतलब साइन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे एक्स है 7x हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, साइन 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा डी ऑफ एक्स। अच्छा, ये पूरा ऐसे वर्क कर देता हूँ मैं। आप सबको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो भाई ये हो जाएगा 1/2, अलग अलग कर लेते हैं। साइन 7x डी ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1/2, लेकिन ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, वन माइनस 1/2 साइन एक्स, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x का होता है माइनस कॉस 7x। जैसे अभी मैंने आपको बता रखा था, कभी भी आपको ना इंटीग्रेट करना हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स, और ये एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट में सी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो साइन 7x का हो जाएगा कॉस 7x माइनस का, और यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा डिवाइड, माइनस 1/2 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट, तो भाई ये हो जाएगा आपका -1/14, और यहाँ पे कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस ऑफ एक्स, और प्लस कांस्टेंट में सी, तो दिस विल बी योर आंसर। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार पूरा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से मैंने एक एक स्टेप को सही से समझाया हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है यहाँ पे cos 2x और इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, इधर लगाएंगे इस वाले में। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, जिससे कुछ बंदोबस्त मैं आपके लिए कर पाऊँ। cos 2x और यहाँ पे cos 4x और cos 6x, इसका इंटीग्रेशन करना। अब क्या होगा सर, इसमें कैसे करें? तो अरे एक काम करो ना, पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब मैं कहता हूँ इसको साथ में रख लो। ठीक है, और अभी आपको मैंने जस्ट फार्मूला बताया था कि अगर cos cos साथ में आते हैं, जैसे 2 cos a इंटू कॉस बी, तो cos cos ही रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, और अगर साइन साइन साथ में तो भी cos cos रहेगा, लेकिन बीच में माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ना इस तरह से, आपके फार्मूले इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये 2 cos x और cos 4x इनको साथ में रख दिया, और cos 6x को बाहर कर दिया। पहले यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं, 1/2, इसको यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट में रखता हूँ। तो भाई ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी मतलब 2x प्लस एक्स cos 3x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 4x कितना होगा, cos माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ये cos 6x तो आपके पास है ही। अब ये 1/2 हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos 3x। अब cos माइनस थीटा सबको पता है, cos थीटा 11 क्लास में पढ़ के आए हो, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x और cos 6x। अब क्या करेंगे, जो ये 6x है ना, इसको भी हम इंटीग्रेट वो सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो भाई ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाने वाला है आपका। अब चलो इस बार पहले लिखते हैं cos 6x और यहाँ पे cos 3x प्लस cos 6x और cos 2x डी ऑफ एक्स। फिर से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया। यहाँ पे फिर से 2 cos a cos b का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं इसलिए, और cos 6 में से बचेगा cos 3x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 6 प्लस 2 8x, और प्लस cos 6 माइनस 2x मतलब 4x डी ऑफ एक्स। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा कट जाता है कभी कभी बीच में, तो वो मुझे क्लियरली यहाँ से दिख नहीं पाता, बट एट द एंड वो सही हो जाती चीज़ें, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट प्लीज़ करिए, तो आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट हो पाए। अब क्या करेंगे भाई, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना सबका, तो 1/4 तो सब में कांस्टेंट है। कॉस 9x का हो जाएगा साइन 9x अपान में 9, और प्लस कॉस 3x का हो जाएगा साइन 3x अपान में 3, दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, प्लस कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x अपान में 8, और प्लस यहाँ पे कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपान में 4।
मैंने दोस्तों 1/4 कॉमन ले रखा, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बट आई विल नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो 10 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट रखते हैं कि पर डे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप भी इसी तरह से छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका साइन क्यूब 2x+1, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ, साइन क्यूब 2x+1 और यहाँ पे आपका dx। अभी जितने फार्मूला बताए मैंने सारे लग रहे हैं, ठीक है, सारे फार्मूले आपके लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे कि 2x+1 को अगर t मानते हैं, 2x+1 को अगर t मानते हैं तो यहाँ पे 2 d(x) बराबर में dt हो जाएगा, या फिर dx बराबर हो जाएगा dt/2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन क्यूब, इसको तो t मान रखा है, और dx की जगह पे dt/2 हो जाएगा, तो dt बाहर कर दी, यहाँ पे कर दिया, और 1/2 को हमने बाहर कर दिया। अब आपको दोस्तों ये ध्यान देना हो जाएगा कि साइन का क्यूब कहाँ पे आता है, साइन का क्यूब किस फार्मूले में आता है। तो आपको पता है साइन के 3x का फार्मूला, अगर मैं साइन 3t का फार्मूला ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। अब यहाँ से आप साइन क्यूब टी की वैल्यू निकाल लो, 4 sin क्यूब टी को उधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 sin क्यूब टी, और ये 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है। अच्छा अगर तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यूब टी बराबर हो जाएगा 1/4, और ये 3 sin t माइनस साइन 3t, ठीक है दोस्तों। हाँ, आई थिंक नाउ दिस इज विजिबल। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हम साइन क्यूब टी की वैल्यू रखेंगे, तो 1/4, तो मैं यहाँ पे सीधा 1/8 कर दूँ। चलो नेक्स्ट सिस्टम में करूँगा 1/4, नहीं कुछ लोग को दिक्कत हो जाएगी फिर। 3 sin t माइनस साइन 3t, और यहाँ पे dt। तो दोस्तों ये 1/8 हो गया, है ना, और 3 sin t इंटीग्रेट करेंगे, 3 sin t माइनस साइन 3t, और यहाँ पे dt। तो 1/8, दोस्तों अब यहाँ पे 1/8 को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 3 साइन टी का हो जाएगा माइनस का कॉस टी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन 1/8, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 3t का होगा कॉस, माइनस का कॉस 3t, और अपान में 3, और यहाँ क्योंकि माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस सी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, प्लस वाला पहले लिख देता हूँ, तो 1/24 कॉस 3t माइनस 3/8 कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू वापस कर देंगे, तो टी बराबर हम लोगों ने यहाँ पे क्या मान रखा था, 2x+1। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ 1/24 कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 माना था टी की जगह पे, माइनस 3/8, और यहाँ पे 2x कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/24 कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6x, और प्लस 3 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो दोस्तों ये आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रही होंगी, और ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। चलिए दोस्तों करते हैं इसको, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स dx। देखो दोस्तों अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब dx। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 2 से करा देते हैं डिवाइड, होल क्यूब है क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो 2 का क्यूब है ये तो बाहर आ गया, 1/8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी जस्ट आपको फार्मूला पढ़ाया गया ना साइन 2x, तो ये हो गया आपका साइन 2x का होल क्यूब और dx। अब दोस्तों पता है हमें कि यहाँ पे जब ये पावर हटेगा, मतलब ब्रैकेट खुलेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब 2x dx। अब आपको ध्यान देना कि आपका ये जो साइन क्यूब 2x है ना,
अब यहाँ पे एक काम करते हैं पहले से, तो पहले एक काम करते हैं 2x को ना t मान लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 हो गया और dx का x का dx हो गया बराबर में dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। तो ये 1/2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा, ठीक है, 1/16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब t dt। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया साइन क्यूब t को, यहाँ पे देखो जस्ट अभी सॉल्व किया साइन क्यूब टू टी को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जस्ट हम लोगों ने साइन क्यूब टी को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आप चाहो तो ये फिलहाल मैं कर दूंगा, ठीक है, फिर से बता दूंगा, क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे को वहाँ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो साइन क्यूब, अब आपको ध्यान रखना है कि आपका साइन क्यूब कहाँ से मिलेगा। तो आपको पता है साइन 3t के जो फार्मूला होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन 3t को ओपन करूँगा तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और यहाँ से आप साइन क्यूब टी की वैल्यू निकाल लो। तो ये साइन 4 साइन क्यूब टी को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 साइन क्यूब टी, और ये हो जाएगा आपका 3 साइन टी और माइनस का साइन 3t। तो 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब टी 1/4, और ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1/4 यहाँ पे 1/16 ऑलरेडी है, तो मैं 1/64 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साइन क्यूब टी की जगह पे 3 साइन टी माइनस साइन 3t, और अब इसको कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो 1/64 अलग अलग कर ले तो 3 साइन टी का क्या होगा माइनस कॉस टी, तो ये इंटू में हो जाएगा 3 कॉस टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। साइन 3t का क्या होगा माइनस कॉस 3t अपन में 3, तो ये हो जाएगा कॉस 3t अपन में 3, और ये 1/64 यहाँ पे तो रहने वाला है प्लस कॉन्स्टेंट में c। तो दोस्तों इसको पहले लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका कॉस 3t, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चंग 18 19, 3 चौके 12, 3 चंग 18, 3 चौके 12 के 2 करिए 1, 3 चंगे 18 19 हो गया, माइनस 1/64, यहाँ पे 3 है ना यहाँ पे, तो 3/64 और कॉस टी हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद यहाँ पे आपने टी बराबर 2x मान रखा था, तो टी की वैल्यू वापस कर दो। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर कर दूंगा, ठीक है, या फिर यहीं पे कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। कॉस 3 इंटू एक टी की जगह पे 2x माना था अपन में 192 माइनस 3/64, और यहाँ पे कॉस टी की जगह पे 2x हो जाएगा प्लस सी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 6x हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, तो ये भाई हो जाएगा आपका कॉस 3 टू ज़ा 6x अपन 192 माइनस 3/64 माइनस है यहाँ पे, और कॉस 2x प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हो सकता है किसी और ने किसी और तरीके से करा हो, बट मेरे दिमाग में तो पहले यही मेथड आया, तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन अब, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा साइज इनका बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे साइन एक्स, और ये साइन 2x, और यहाँ पे साइन 3x डी ऑफ एक्स। तो ये हमें जो है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम चीज़ करने वाले हैं हम। एक काम करते हैं, साइन 3x को पहले लिख देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे साइन 2x लिख देता हूँ, और साइन x को ना बाहर लिख देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो दोस्तों अभी हम आपको स्टार्टिंग में फार्मूले बता रहे थे कि यू हैव टू लर्न दिस फार्मूलेज। देखो 2 साइन एंड 2 साइन, तो अभी मैंने बोला था कि अगर 2 साइन एंड साइन भी होगा तो कॉस आएगा और बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिख देता हूँ मैं, फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी कोई फार्मूला यूज़ होता है तो आप उसको लिखिए। देखो इससे दो फायदे होंगे, मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, कहीं पे प्लस माइनस गलती हो गया या कहीं पे आपने गड़बड़ी कर दी, तो कम से कम अगर क्वेश्चन एग्जामिनर काटेगा तो देखेगा हाँ फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो वो नंबर दे देगा, कम से कम फार्मूले का नंबर तो दे ही देगा, ऐसे फिर पूरा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दैट विल दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 3 और 2 5x, और प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे फिर ये जो साइन एक्स है आपका ये होगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 5x इंटू में साइन एक्स,
और प्लस यहाँ पे कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग वही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखे रहना। तो ये 1/4 हो गया, ठीक है, यहाँ से 1/4 हो गया। अब यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन बी वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, 2 cos a इंटू साइन बी। तो ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो दोस्तों इतने क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या था फार्मूला, मैं एक बार देख लेता हूँ। 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन से ही स्टार्ट हो, तो ये हो जाएगा आपका साइन 6x और माइनस साइन 4x। तो ये हो गया। और यहाँ पे तो ये तो दिख ही रहा है 2 cos a इंटू साइन बी, है ना, ये तो दिख जाएगा रे, ये साइन 2x का फार्मूला हो गया। तो ये अब इसमें, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पे देखो 2 cos a इंटू साइन बी वाला फार्मूला लगा दिया। चाहो तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ, 2 cos a साइन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है, साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos a इंटू साइन एक्स, तो ये तो साइन 2x का फार्मूला हो गया सीधा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1/4 साइन 6x का हो जाएगा cos 6x माइनस का वो भी, और अपान में 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा मैं 1/4 बाहर लेके चलो, साइन 4x का हो जाएगा माइनस कॉस, तो यहाँ तो माइनस पहले था तो इसलिए प्लस हो जाएगा cos 4x अपान में 4, और यहाँ पे साइन 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x अपान में 2। अब 4 चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस कॉस 6x अपान 24 प्लस कॉस 4x अपान 16 माइनस साइन 2x अपान में 8 प्लस कांस्टेंट में c, दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई गलती वगैरह भी हो जाता है, क्योंकि मैं आंसर जनरली मैच नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रोसीजर सही लगा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किताब वालों ने किसी दूसरे तरीके से लगाया हो, उनका दूसरा आंसर है। और ये चीज़ मैंने आपको ना पहले ही क्लास में बता दी थी कि यहाँ पे जो है आपके जो आंसर्स हैं कभी कभी मैच नहीं करेंगे, आपका प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं, ठीक है। तो अब वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है, करीब करीब आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। तो आज हम 6 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे का वीडियो बने, क्योंकि जब ऑडियंस आने लगेगी, जब बच्चे आने लगेंगे, जब बच्चे डिमांड करेंगे, तो मैं बड़ा वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हम यहाँ पे 6 क्वेश्चंस बना के आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। बाकी अगर इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं तो दैट विल बी होमवर्क, मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर, तो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। कुछ 8 9 10 नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 7 जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहीं पर आज इसको हम रोकते हैं, और पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराई जाएगी। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे कराए जाएंगे, ज़्यादा पार्ट्स बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, और अभी हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।